वाराणसी में देखिए मेरे विभाग द्वारा जो है केंद्र शासित योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वनिधि योजना और डे एन्युअलम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लोन, इस तरीके की योजनाएं संचालित हो रही हैं। अभी जो साइड में जो सड़क के किनारे जो दुकानें लगती हैं ठेले पटरी पे, उसकी क्या कुछ प्रक्रिया है जो दुकान आवंटन हुई है? ये सड़क के किनारे जैसे दुकानों के आवंटन, दुकान चूँकि हम नहीं देते हैं, दुकानों का आवंटन मेरे यहाँ से नहीं होता है। मेरे यहाँ से स्वनिधि के अंतर्गत ठेला पटरी व्यापारियों का पंजीकरण है और उनको लोनिंग स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये और 20,000 रुपये तक का लोन, और अब तो 50,000 रुपये तक का भी लोन ऑप्शन आ गया है पोर्टल में, तो अब 50,000 रुपये तक का लोन कराएंगे। और जहाँ तक दुकानों की बात कर रहे हैं तो दुकानें हमारे यहाँ से नहीं हैं। हम CSR फंड से हम वेंडर्स के लिए मॉडर्न कार्ट बनवा करके, अभी हम लोगों का ये इनिशिएटिव था, लगभग 1.5 साल से ये प्रयास चल रहा था, तो ये इनिशिएटिव हमारा फुलफ़िल हुआ और हम अपने 2 मॉडल वेंडिंग जोन में, एक हुकुलगंज और एक दुर्गा कुंड में, ये CSR फंड से मॉडर्न कार्ट हमारे अवेलेबल हुए हैं, तो ये हम अपने स्वनिधि वेंडर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। आवास योजना की अगर बात करें, क्या उनका रहेगा, जो दुकानें देंगी उसका क्या रहेगा? दुकानें जो हम उनको दुकानें दे रहे हैं, ये दुकानों पर वो अपनी वेंडिंग करेंगे, उनका स्वामित्व नहीं होगा और कुछ ना कुछ शुल्क जो है, नॉमिनल शुल्क नगर निगम के द्वारा, चूँकि साफ़ सफाई व्यवस्था ये सारी चीज़ें उनको करनी है, तो एक नॉमिनल शुल्क होगा। वो दुकानें बेच नहीं पाएंगे और उनको खुद वहीं पे रह करके, उन दुकानों पे रह के वेंडिंग करनी होगी। तो ये सुविधा हम अपने वेंडिंग जोन में दे रहे हैं और वहाँ पे जो वेंडर रहेंगे वो अपना कार्य करेंगे। तो जो दुकानें मिल रही हैं, कितना रुपये देना पड़ेगा? ये मैंने आपको जैसा बताया कि ये CSR फंड से है और इसमें वेंडर को कोई रुपए नहीं देने हैं। ये MSME के माध्यम से ये CSR हमें मिला है, जो उनको ONGC के द्वारा फंडेड है। लगभग 50,000 रुपये की ये दुकानें हैं और टोटल हमारा प्रोजेक्ट लगभग 50 लाख रुपए तक का है, तो वेंडर्स को कुछ देना नहीं है। आवास से संबंधित क्या आप जान रहे हैं कि वाराणसी में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे स्वनिधि में आपको पता ही होगा कि हमारे जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया, एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है, वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग हमारा 19,000 लोगों को हमने अपना लाभार्थी बनाया था, जिसमें कि 18,000 लोगों के आवास हमने पूर्ण करा दिए, यानी कि 2.5 लाख रुपए हमने 18,000 लोगों को दे दिया है। 1,000 आवास हमारे शेष बचे हैं, जो वो विभिन्न स्तरों पे हैं, किसी के फाउंडेशन हो रहा है, किसी की छतें डल रही हैं, किसी का कंप्लीट होने की पोजीशन में है। तो लगभग ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये भी 1,000 आवास हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पुराना हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नए में अभी हमारा 17,000 का नया DPR स्वीकृत हुआ है, 17,000 लाभार्थियों का, जिसमें ये प्रक्रिया चल रही है, पर डे का प्रोसेस है। और लगभग इसमें हम लोगों ने 7,000 लोगों को पहली किश्तें जारी कर दी है और ये हर तीसरे चौथे दिन जो है लाभार्थियों के खाते में पेमेंट जा रहा है, जिससे कि वो अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, तो कहाँ का बन रहे हैं, क्या प्रोसेस है उसका? ये चूँकि बनने वाला कार्य ये VDA वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से है, चूँकि इस योजना को अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ये VDA 2 जगह में बना रहा है, हरहुआ और कुरहुआ। हरहुआ में 608 का है, कुरहुआ में 250 आवासों का है और इन जगहों पे आवेदन भी आ चुके हैं, लॉटरी भी हो चुकी है और आवंटन भी हो गया है और अब पोजीशन देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर इसका होने, अब हमें भी देखिए संभावना है शायद प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।